धुंधुकारी की कथा बताते भगवान वेदव्यास। धुंधुकारी कौन था? कुमार पर चढ़ा हुआ एक साधारण आदमी, जहां से वापस लौटने की कोई संभावना ही नहीं बची उसके लिए। वापस लौट ही नहीं पाया, मति भ्रष्ट हो गई थी। सत्संग क्या, शास्त्र क्या, धर्म क्या, क्या गुरु, कुछ नहीं। अति शराबी, 24 घंटे शराब पीता रहता था, जुगारी था, भिखारी था। उसकी माता भी कपटी थी, कुटिला, मन से कुटिल थी, सरल नहीं थी। माता अति कपटी। पिता की ओर से बीज मिलता है, लेकिन 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में शयन करता है। और धुंधुली धुंधुली ही थी, उसका वर्णन मुझे नहीं करना है। काफी कपटी थी, पति से कपट करती थी, और भी काफी चीजें उसके मन में थी। आज तो अनेक धुंधुलियां मिलती है, मुझे वर्णन करने की जरूरत ही नहीं रही, आप समझ जाओ। नाम धुंधुली धर्म में विफला, धर्म में विफल थी। पिता आत्मदेव श्रद्धालु, धुंधुकारी के पिता का नाम आत्मदेव था। ये अति श्रद्धालु थे, पर माता अति अश्रद्धालु। परंतु माता में श्रद्धा का गुण नहीं था, अश्रद्धालु, बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। तो धुंधुकारी पर असर पड़े। ये स्वाभाविक है, गर्भ में जो 9 महीना तक सोया है। तो अमुक समय के बाद धुंधुकारी का त्रास बहुत बढ़ने लगा। पितु वन में, माँ कूप में गिरा। पिताजी वन में चले गए धुंधुकार से त्रस्त होकर, और माता कुएं में पड़कर जीवन समाप्त कर देती है। परिणाम ऐसा ही आएगा, जैसा जीवन वैसा परिणाम। खैर, वैश्यागण पुनि दुष्ट को मारा। वेश्याओं को घर में लाता था धुंधुकारी। जब तक धन था तब तक सब चला, फिर वेश्याओं ने धुंधुकारी को उसके घर में ही मारकर डांट दिया। प्रतिमाता कछु बोध को लहूं, कथा कथा संस्कार की कहूं। बड़ी प्यारी चौपाई है। प्रतिमाता, एक एक माता, प्रत्येक माता इस कथा से थोड़ा बोध लेना। तो प्रतिमाता कछु बोध को लहूं, प्रत्येक माता कुछ बोध को लेगी इस कथा को समझकर। आगे बढ़ते हैं। ते भ्राता गोकर्ण तपस्वी। धुंधुकारी का एक भाई था जिसका नाम गोकर्ण था। हकीकत में बात ऐसी थी कि धुंधुली की बहन को एक संत ने एक फल दिया था कि जा बेटा, इस फल खाने से तू गर्भवती बनेगी, तेरा पुत्र होगा। परंतु इसकी बहन ने धुंधुली को दे दिया यह फल। धुंधुली को संतान था नहीं। उस फल को गाय को खिला दिया और गाय को पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण। कर्ण उसके गाय के जैसे थे। अति तपस्वी था, क्योंकि ऋषि ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद से उसका जन्म हुआ था। अति तपस्वी, बहुत तपस्वी था, तेजस्वी था। घूमता फिरता एक बार उसे हुआ, चल मेरा भाई कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ है, मैं जाऊं तो सही। और ये महात्मा घूमते फिरते आते हैं अपने गांव में। रात को पुराना जर्जरित घर था। गोकर्ण ने रात में सोचा कि यहाँ ही आराम कर लूं। जैसे गोकर्ण सोने जाते वैसे चित्र विचित्र आवाजें आती, डरावना माहौल बन जाता है। लेकिन गोकर्ण तपस्वी था, डरता था नहीं। गोकर्ण ने मन में सोचा कि ये सब है क्या। पूछा, आप कौन है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे क्यों डराते हैं, क्या आपकी इच्छा है। तब सब पता चला कि ते भ्राता भ्रात मोक्ष हित भागवत किन्हा। सब पता चला कि किस तरह से धुंधुकारी का जीवन था, कैसे माता पिता की मृत्यु हुई, कैसे धुंधुकारी वेश्याओं में फंसा हुआ था, और पैसे खत्म होने पर वेश्याओं ने कैसे उसे मार के उसी घर में गाड़ दिया, और कैसे प्रेत योनि में वो गया और वहां ही उसका सूक्ष्म निवास था। ये सब बात गोकर्ण ने जानी। और गोकर्ण ने सोचा कि मेरे भाई, मैं दुनिया के लिए तो कथा करता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन मेरे भाई के मोक्ष के लिए मैं कुछ करूं। भ्रात मोक्ष हित भागवत किन्हा। भाई के मोक्ष के लिए भागवत यज्ञ का आयोजन किया अपने गांव में। 7 दिन तक भागवत सुना। धुंधुकारी ने मोक्ष पद लिन्हा। धुंधुकारी ने मोक्ष पद लिन्हा।